हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर। दोस्तों अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉलेज कहाँ पे, इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज है जो इस कॉलेज द्वारा आप कर सकते हैं, उनमें एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की फीस क्या होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है और क्या क्या फैसिलिटीज आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन आज के साथ वीडियो आपको देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज आपका स्टेब्लिश हुआ था 2011 में। लोकेशंस की बात करते हैं इंदौर मध्य प्रदेश में। इंस्टीट्यूट टाइप्स की बात करते हैं तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके कैंपस एरिया अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं। अब आइए डिटेल्स में बात करते हैं सारे ही कोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेज है जो इस कॉलेज द्वारा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इंजीनियरिंग के कोर्सेज आप कर सकते हैं जिसमें आप या फिर बीटेक या फिर एमई या फिर एमटेक जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए के साथ अगर आप चाहें तो एमबीए कर सकते हैं, पीजीडीएम के कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से कोर्सेज करना चाहते हैं तो बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। लॉ के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप बीएलएलबी एलएलबी कोर्स हो गया, एलएलएम कोर्स कर सकते हैं। फार्मेसी के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। साइंस के कोर्सेज करना चाहते हैं तो बीएससी कर सकते हैं, एमएससी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप 10th के बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उन्हें कर सकते हैं। साथ ही साथ यूजी डिप्लोमा कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं अगर यहाँ से आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कोर्सेज करना चाहते हैं तो बीसीए कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एमसीए जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। जर्नलिज्म के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बीजीएमसी कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जो कि 4 साल का कोर्स है उसे कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आर्ट के कोर्सेज जिसमें आप बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, आप बीएड जैसे कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं। ये कुछ टॉप लेवल के कोर्सेज है जो इस कॉलेज द्वारा आपको ऑफर किए जाते हैं और इन कोर्सों में आसानी से एडमिशन आप ले सकते हैं। अब आइए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आता है एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बीटेक में एडमिशन आप 2 तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहला होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। एंट्रेंस एग्जाम में बात करते हैं तो आप जेई मेंस का एग्जाम देके आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आप 12th के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका 12th में अच्छा परसेंटेज वगैरह है, 60%, 70% से ज़्यादा है तो आसानी से एडमिशन मिल जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं अदर कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप एलएलबी जैसे करने कोर्सेज करना चाहते हैं तो क्लैट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए आप कैट हो गया या फिर मैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें क्लियर करके आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो अदर कोर्सेज हमने बताया कि आपको डी फार्मा कराया जाता है, बी फार्मा हो गया, बीसीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, इन सारे ही कोर्सों में आपको 12th बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। वहीं अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने जा रहे हैं तो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो ये एडमिशन प्रोसेस होता है, यानी कि एडमिशन लेते टाइम बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से एडमिशन इस कॉलेज में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपका 12th बेसिस पे ले रहे हैं तो 12th में अच्छा परसेंट होना चाहिए और ग्रेजुएशन बेसिस पे ले रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज यहाँ पे होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि कौन से कोर्स के लिए आपको कितनी फीस वगैरह देनी पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी करना चाहते हैं तो 75,000 रुपये से लेके 2,60,000 रुपये के आसपास तक आपकी फीस यहाँ पे पड़ सकती है। साथ ही साथ बी फार्मा करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 2 से 3 लाख रुपए के आसपास, बीटेक करने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 से 3 लाख रुपए के आसपास, बीएड करने जा रहे हैं तो 1 लाख रुपए के आसपास, बीसीए करने जा रहे हैं तो 1,40,000, बीएलबी करने जा रहे हैं तो लगभग 3 लाख रुपए, एमएससी करने जा रहे हैं 50,000 रुपये के आसपास, डिप्लोमा करने जा रहे हैं 10th के बाद तो लगभग 60 से 90 हज़ार रुपये के आसपास आपकी फीस पड़ने वाली है। एमबीए या फिर पीजीडीएम के कोर्सेज करने जा रहे हैं 50,000 रुपये से लेके 1,40,000 रुपये के आसपास। इसके साथ साथ बीए करने जा रहे हैं तो 60,000 से रुपये से लेकर 90,000 रुपये के आसपास, बीकॉम ऑनर्स करने जा रहे हैं तो लगभग 66,000, एलएलएम करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 65,000 रुपये के आसपास पड़ने वाली है। एमटेक करने जा रहे हैं तो लगभग 70,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये के आसपास आपकी फीस पड़ने वाली है। एम फार्मा करने जा रहे हैं तो 1,70,000, एमसीए करने जा रहे हैं तो 1 लाख रुपये के आसपास, एमएड करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 84,000 आपकी फीस यहाँ पे पड़ने वाली है। डी फार्मा करने जा रहे हैं तो 1,50,000, बीजीएमसी 1 लाख रुपये, एलएलबी करने जा रहे हैं तो 1,40,000 रुपये के आसपास आपकी फीस यहाँ पे पड़ने वाली है। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को आप पॉज करके भी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं।
अब आइए बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है और आप में से हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट वगैरह क्या है, कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। तो अगर यहाँ से बीटेक वगैरह आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो बीटेक का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ का हायर पैकेज की बात करते हैं तो लगभग आपको 72 LPA के आसपास यहाँ का हायर पैकेज है। वहीं एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 5,30,000 के आसपास आपकी हायर पैकेज वगैरह भी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लेसमेंट के नज़रिए से अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो काफ़ी बेस्ट कॉलेजेस है। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेजेस के सर्च में हैं इंदौर में और आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो ये कॉलेज काफ़ी बेस्ट कॉलेज आपको हो सकता है अगर आप प्लेसमेंट के नज़रिए से कोई कॉलेज सर्च कर रहे हैं। क्योंकि जो एवरेज पैकेज वो 5,30,000 रुपये के आसपास है, यानी कि जो एवरेज पैकेज लगता है वो 5 से 6 लाख रुपए का लगता है। और जो कॉलेज की फ़ीस है वो अराउंड में लगभग 3,20,000 रुपये के आसपास यहाँ का हायर आपकी फ़ीस है, यानी कि उससे ज़्यादा फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। तो ये काफ़ी बेस्ट है, यानी कि लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा और इससे ज़्यादा का आपको पैकेज मिलेगा, यानी कि जितना 4 साल में आप फीस पे करेंगे वो 1 साल में ही आप सारी चीज़ें रिकवर कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो जो कॉलेज होना चाहिए उसके प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा होना चाहिए। उस नज़रिए से ये कॉलेज काफ़ी बेस्ट है। इसमें कई सारी कंपनियाँ विजिट करती हैं, जैसे कि हम कंपनियों की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक हो गया, यहाँ पे जोमेटो हो गया, साथ ही साथ बात करते हैं TCS कंपनी हो गई, हुंडई हो गई। ये कुछ टॉप लेवल की कंपनियां होती हैं जो यहाँ पे विजिट करती हैं और काफ़ी अच्छा पैकेज भी यहाँ पे आपको ऑफर करती हैं। अब कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, ओवरऑल कॉलेज कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले फैसिलिटी में बात करते हैं तो लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाता है, हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह की ग्राउंड वगैरह बना हुआ है, साथ ही साथ लैब हो गया, कैफेटेरिया हो गया, यानी कि बेसिक्स जो फैसिलिटी हर कॉलेज में आपको देखने को मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में भी आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल कॉलेज की बात करते हैं, काफ़ी बेस्ट कॉलेज है, इन्वायरमेंट कॉलेज का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं या फिर डी फार्मा बी फार्मा करने जा रहे हैं, आप MBA करने जा रहे हैं, लॉ के कोर्सेज करने जा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। आई होप इस कॉलेज के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन में दी है वो सारी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।